जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस वर्ड की इस क्लास में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंसर्ट मेनू के अंतर्गत स्मार्ट आर्ट के बारे में। जैसे स्मार्ट आर्ट के बारे में अगर हम बात करें तो जैसे स्मार्ट आर्ट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, इसमें क्या क्या अप्लाई होता है, कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, इसी के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले आप समझिए स्मार्ट आर्ट का मतलब होता क्या। जैसे कोई ऐसा आर्ट आपने बनाया जिसमें टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आ गया आपका, टाइप्स ऑफ प्रिंटर आ गया आपका, टाइप्स ऑफ मेमोरी आ गया, या टाइप्स ऑफ मॉनिटर आ गया, या टाइप्स ऑफ प्रिंटर आ गया। तो इस तरीके से अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना हो तो देखिए, आप नॉर्मल तरीके से अगर कहा जाए तो आप इंसर्ट में आकर के शेप लेकर के बना सकते हैं ना। जैसे मान के चलिए एक शेप मैंने ऐसे ले लिया और यहाँ पे मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया और इस पे मैंने राइट क्लिक करके और ऐड टेक्स्ट पे आ गया। तो क्या हम यहाँ पे चाहेंगे तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। अब चलिए मैंने हेडिंग तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर दे दिया, क्या इसके अंदर बहुत सारे कंप्यूटर हमको लिखना पड़ेगा ना। जैसे मान के चलिए कि कंप्यूटर में 3 प्रकार के कंप्यूटर आते हैं, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी और ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी। ये 3 के बेस पे अगर हमको लिखना हो तो क्या बार बार हमको शेप इंसर्ट करना पड़ेगा ना, तभी तो हम लिख पाएंगे ना। अगर हमको बार बार लिखना पड़ेगा तो इसके लिए पुनः इंसर्ट पे आएंगे और फिर यहाँ से शेप में आएंगे, फिर ऐसा शेप लेंगे, तभी तो ऐसे 3 ठो लिख पाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो मान के चलिए कि इसको हमको बनाने में लंबा टाइम लग जाएगा, इस तरीके से स्ट्रक्चर हमको तैयार करने में लंबा टाइम लग जाएगा। तो यही आपको बनाने के लिए स्मार्ट आर्ट का आपको हेल्प लेना होता है, जो ऑलरेडी पहले से जुड़ा हुआ आपको शेप मिलता है और बस उसमें आपको केवल टेक्स्ट अप्लाई करना होता है। समझ में आ रहा है ना। तो जैसे देखिए, यानी कि बार बार आपको शेप ना लेना पड़े, इसके लिए आप इंसर्ट मेनू में चले जाइएगा और यहाँ पे स्मार्ट आर्ट पे आपको क्लिक करना है। और जैसे ही स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे तो देखिए इतना सारा स्मार्ट आर्ट आपके सामने आएगा। अब इसमें से कौन सा आप लेना चाहते हैं, जैसे आल में पूरा यहाँ पे दिखा रहा है, देखिए कितना सारा आपको दिखा रहा है। अब किस प्रकार का स्ट्रक्चर आपको बनाना है, इसके लिए आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। जैसे मान के चलिए कि मैंने इतना तो आपको बता दिया, अब इसमें किस प्रकार का चार्ट हम कैसे लेंगे, सॉरी किस प्रकार का स्मार्ट आर्ट हम किस टॉपिक के अंतर्गत जोड़ेंगे, ये आपके दिमाग में आइडिया होना चाहिए, तभी जाकर के आप बना पाए। तो जैसे मान के चलिए कि मैंने ये वाला ले लिया और इसको मैंने ओके कर दिया। समझ में आ रहा है ना। अब यहाँ पे हम टेक्स्ट पे आ गए और यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। इसको मैंने सिलेक्शन किया, इसकी लिखे हुए टेक्स्ट की साइज को हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। Ctrl+B से बोल्ड कर देते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, उद्देश्य के आधार पे कंप्यूटर, ऐसे लिख सकते हैं ना। और सेकंड में क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी, यही होता है ना। अब इसके बाद से हम तीसरे नंबर पे आते हैं और यहाँ पे हम लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड कैपेसिटी। कोई दिक्कत। अब चलिए, इसको मैंने सिलेक्शन किया, सिलेक्शन करने के बाद इसकी साइज को हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, Ctrl+B से बोल्ड कर देते हैं। और पुनः ऐसे ही फॉर्मेटिंग सब पे अप्लाई करना है, तो फॉर्मेट पेंटर यहाँ पे काम नहीं करता, ये ध्यान रखिए। समझ में आ रहा है ना, इसकी फॉर्मेटिंग आपको करना ही पड़ेगा, ये फॉर्मेट पेंटर आपका काम नहीं करेगा। चलिए, इसको भी मैंने सिलेक्शन किया और इसको भी इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, Ctrl+B से बोल्ड कर देते हैं। आप खुद बताइए, अगर इस तरीके से हमको डेटा बनाना हो तो क्या हमको बार बार ऐसे शेप लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, बताइए। लेना पड़ेगा ना। लेकिन एक बना बनाया शेप हमको मिल गया
और हम आसानी तरीके से इसमें हमने कंप्यूटर का स्ट्रक्चर तैयार कर दिया। अब जैसे देखिए, अब जैसे ही आप स्मार्ट आर्ट का प्रयोग करते हैं, यानी कि जैसे ही आप स्मार्ट आर्ट यहाँ पे इंसर्ट करते हैं, तो आपके सामने एक डिजाइन मेनू मिल जाता है और एक फॉर्मेट मेनू मिल जाता है। समझ में आ रहा है ना? जैसे ही आप इसको इंसर्ट करते हैं तो एक डिजाइन टैब मिल जाता है और दूसरा फॉर्मेट टैब मिल जाता है। तो डिजाइन के बारे में अगर हम बात करें तो डिजाइन का मतलब होता है कि इसकी डिजाइनिंग को हम चेंज कर सकते हैं। समझ में आ रहा है ना? जैसे मान के चलिए कि अगर आपसे ये कह दिया जाए कि इसमें कोई और शेप हमको जोड़ना है, तो इसके लिए डिजाइन टैब में हम आएंगे। या फिर मान के चलिए कि इसको राइट वाले को लेफ्ट करना है, लेफ्ट वाले को राइट करना है, तो भी हम डिजाइन टैब में आएंगे कि नहीं आएंगे? क्योंकि इसी में ये सारा ऑप्शन आपका दिया हुआ है। अब चलिए, अब पहले मैंने इसको क्लिक किया और क्लिक करने के बाद अब जैसे यहाँ पे देखिए और भी शेप अगर आपको ऐड करना है तो इसमें ऐड शेप का ऑप्शन दिया हुआ है। जैसे यहाँ पे आपको शेप करने की शेप ऐड करने की आवश्यकता आएगी कि नहीं आएगी? अरे मान के चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज में कितने प्रकार के कंप्यूटर? 2 प्रकार के कंप्यूटर, 3 प्रकार का मैंने पढ़ाया है। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज में 3 पढ़ाया है मैंने। कौन कौन सा होता है? स्पेशल और जनरल, और तीसरा क्या होता है? तीसरा अपने तरफ से बना रहे हो क्या आप लोग? मात्र 2 प्रकार के कंप्यूटर होते हैं। तो जब 2 शेप हम यहाँ पे ऐड करेंगे तभी तो उसका नाम लिखेंगे। बोलिए। तो देखिए, इसके लिए आप इस शेप को सिलेक्शन करिएगा और यहाँ पे आ जाइएगा ऐड शेप पे, और यहाँ से बताइए आफ्टर लेंगे कि बिफोर लेंगे? बोलिए, क्योंकि इसी के अंदर आता है ना वो दोनों, तो इसमें हम ले लेंगे आफ्टर। इसका हिस्सा बन गया, लेकिन इसका हिस्सा हमको नहीं बनाना है, इसलिए हम इसको हटा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस पे देखिए, इस शेप में तो नहीं हो पाएगा, हमको शेप को चेंज करना पड़ेगा तभी हो पाएगा, लेआउट को चेंज करना पड़ेगा तभी हो पाएगा। जब हम लेआउट को चेंज करेंगे तब जाकर के ये डेटा हमारा अच्छी तरीके से बन पाएगा। चलिए, अब मान के चलिए कि इसी का हिस्सा है, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से बनाया है। अब इसी का हिस्सा है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज का, तो इसमें हम चाहेंगे तो मान के चलिए कि लिख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज में सुपर क्या स्पेशल पर्पज कंप्यूटर लिख सकते हैं, और फिर इसके बाद से क्या आ जाएगा? जनरल पर्पज कंप्यूटर। तो अगर इस तरीके से स्ट्रक्चर आपको बनाना हो तो इसके लिए आप ऐड शेप का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर हम इसमें ऐड कर रहे हैं तो ये डायरेक्टली टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का हिस्सा बन जा रहा है। ध्यान से देखिए, क्या टाइप्स ऑफ कंप्यूटर में 4 होता है? 3 ही होता है ना? तो ये प्रोसेस गलत है कि सही है? गलत है, इसलिए हम इसको इसमें नहीं जोड़ेंगे। अगर इस तरीके से अगर आपको बनाना होगा तो इसकी लेआउट को आपको क्या करना होगा? चेंज करना होगा। समझ में आ रहा है ना? जब तक हम चेंज नहीं करेंगे तब तक हम ऐसा नहीं कि इस शेप में ला करके जोड़ दें। जैसे देखिए, अगर आप इसमें ला करके जोड़ भी देते हैं, जैसे मान के चलिए कि इसको मैंने सिलेक्शन किया, अगर ला करके आप इसमें जोड़ भी देते हैं तो प्रॉब्लम ये हो जाएगा कि टाइप्स ऑफ कंप्यूटर का हिस्सा बन जाएगा, तो ये वैसे गलत हो जाएगा। इसलिए जहां पे जिसकी रिक्वायरमेंट है वहीं पे उसके हिसाब से आप लेआउट को चेंज करिएगा। क्योंकि मैंने आपको स्मार्ट आर्ट पढ़ाते समय मैंने अभी आपको बताया है कि जिस हिसाब से डेटा रहता है उसके हिसाब से हम लेआउट को क्या करते हैं? सेलेक्ट करते हैं। समझ में आ रहा है ना? आप खुद बताइए, अगर इतना सारा लेआउट दिया हुआ है और सारे लेआउट का इस्तेमाल हम एक ही ऑप्शन में करते तो क्या ऐसा संभव रहता? सबका अलग अलग सिस्टम है, इसलिए हमको जो हिसाब से हमको चाहिए उसके हिसाब से हम इसका प्रयोग कर लेंगे। जैसे देखिए, ये वाला आप ले सकते हैं, ये वाला आप ले सकते हैं। आप इस पे क्लिक करिए ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज में, और यहाँ पे आ जाइए ऐड शेप पे, और यहाँ से आफ्टर, ये भी इसी का हिस्सा हो जा रहा है। अब देखिए, मैंने क्या किया है? बिलो किया, फिर इस पे क्लिक करिए, फिर यहां से ले लीजिए आफ्टर। अब सही है? अब इसमें हम लिख सकते हैं क्या? स्पेशल पर्पज, और इसमें कोई दिक्कत किसी को? तो ये हमारा होता है ऐड शेप का ऑप्शन। अब ऐड शेप का ऑप्शन हमको कैसे यूज करना है? क्या हम यहाँ पे ला करके ऐड शेप नहीं करेंगे? मेन हेडिंग पे जहां पे हमको जरूरत है वहीं पे करेंगे ना। तो इसके लिए ये ऑप्शन आपका दिया हुआ है। अब चलिए, अगला इसमें ऑप्शन लिखा हुआ है ऐड बुलेट। बुलेट के बारे में मैंने पढ़ा था आपको,
मैंने बुलेट्स के बारे में आपको पढ़ाया था किसमें, होम टैब में आने के बाद यहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया था, पर यहाँ पे हाईलाइटेड नहीं। तो देखिए जैसे बुलेट्स के बारे में हम बात करें तो टाइप्स ऑफ कंप्यूटर आपने लिखा है, ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज आपने लिखा है। तो यहाँ पे बुलेट्स आपको नहीं शो करके दिखा रहा है क्योंकि शेप की साइज आपका छोटा है। समझ में आ रहा है ना, शेप की साइज आपका क्या है, छोटा है। अगर आपको बुलेट देखना है तो बस टेक्स्ट पेन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको बुलेट्स दिखा देगा। देखिए यही बुलेट होता है ना, जो पॉइंट पॉइंट सा दिया हुआ है राउंड टाइप का, इसी को हम बुलेट्स बोलते हैं। लेकिन इसमें दिखा रहा है, इसमें क्यों नहीं दिखा रहा है, क्योंकि शेप की साइज हमारा क्या है, छोटा है। इस वजह से शेप में हमारा हाईलाइटेड होकर के नहीं दिखा रहा है, जो आपको टेक्स्ट पेन में आपको दिखाने का मिल रहा है। कोई दिक्कत किसी को? अब चलिए अगला ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, वो है आपका प्रमोट और डिमोट का ऑप्शन दिया है। जैसे इसको मैंने सिलेक्शन किया, इसको मैंने यहां से प्रमोट पे क्लिक कर दिया, शेप की डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। पुनः डिमोट करेंगे तो कुछ इस तरीके से आता है। फिर इस पे भी आप करेंगे अप्लाई तो इस पे भी होगा, देखिए चेंज हो रहा है। फिर यहाँ पे राइट टू लेफ्ट और लेफ्ट टू राइट को लेफ्ट में भेज सकते हैं और लेफ्ट से राइट में भेज सकते हैं। कोई दिक्कत किसी को? तो ये इसके लिए ये ऑप्शन दिया हुआ है। अब मूव अप और मूव डाउन का मतलब, जैसे हम इसको ऊपर भेजना चाहते हैं इस पे क्लिक करिए, मूव अप। क्या ये प्रोसेस सही है, बोलिए। इसमें मैंने बेसिस भी लिखा था। देखिए ये प्रोसेस सही नहीं ना है, तो पुनः पहली की अवस्था में आना है तो बस यहाँ पे क्लिक करिए। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब इसके बाद से यहाँ पे क्या लिखा है, लेआउट लिखा है। लेआउट यहाँ पे हाईलाइटर दिख रहा है, तो लेआउट का ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, इसलिए वहां पे हाईलाइट आपको नहीं दिख रहा। मतलब जैसे मान के चलिए आपने खूब अच्छा सा बनाया, फिर आपके दिमाग में आया कि ये लेआउट हमको अच्छा नहीं लग रहा, इसकी लेआउट को हम चेंज कर देते, तो आप इसकी लेआउट पे चले आइएगा और आप यहाँ से इसकी लेआउट को चेंज भी कर सकते हैं। क्या चेंज हो रहा है, ध्यान से देखिए, चेंज हो रहा है। यहाँ से आप इसका अलग अलग लेआउट ले सकते हैं, जैसे कि मैंने ये वाला ले लिया, कुछ डिफरेंट दिख रहा है, पहले इस तरीके से था। अब चलिए इसके बाद से मान के चलिए कि ये कलर भी आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कलर को आपको चेंज करना है। जैसे एक सिंपल कलर दिया हुआ है ना, ये कलर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पे चले आइए सबसे पहले और आप इसकी कलर को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से ग्रीन कलर ले लिया, कुछ ऐसे दिखे। फिर यहाँ से मिक्स कलर लेना है तो मिक्स कलर भी ले सकते हैं आप, कुछ ऐसे दिखेगा आपको। किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ रही है कि नहीं आ रहा? चलिए इसके बाद से यहाँ पे दिया है स्मार्ट आर्ट स्टाइल। अब जैसे ये स्टाइल आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपको स्टाइल को बदलना है, तो आप यहाँ पे स्टाइल पे आ जाइएगा और आप यहाँ से इसकी स्टाइल को बदल सकते हैं। देखिए कुछ डिफरेंट दिख रहा है। अब देखिए कैसे हो गया, जैसे लग रहा है कि पेज पे ऐसे उठा हुआ दिख रहा है आपको। से इतना सारा फॉर्मेटिंग आप कर दिए और मान के चले कि आप बिल्कुल पहले की अवस्था में आना चाहते हैं। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल पहले की अवस्था में आना चाहते हैं तो रीसेट ग्राफिक। कोई दिक्कत? जैसे मान के चलिए कि ऐसा होता है ना, हम खूब अच्छा सा फॉर्मेटिंग कर देते हैं और बाद में कोई आकर के कहता है अरे यार अच्छा नहीं लग रहा, इसको हटाओ, तुम क्या बना दिए, तो हम उसको एक बार में पूरा इरेज कर सकते हैं, हटा सकते हैं पूरी फॉर्मेटिंग। कोई दिक्कत किसी को? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबको समझ में आ रहा है? आवाज नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ तो तेज बोलिए। आप लोग खाना खा के नहीं आए हो क्या? अच्छी बात है, इतना सुबह भूख भी नहीं लगता, सही है ना। लेकिन हम लोग नहीं खाए तो 5 बजे तक हालत खराब हो जाए, इसलिए हम लोग को खाना पड़ता है। चलिए यहां तक किसी को कोई दिक्कत? डिजाइन टैब में मैंने इतना सारा ऑप्शन बताया। अब हम चलते हैं फॉर्मेट टैब में। तो देखिए फॉर्मेट टैब में ऐसा बहुत सारा ऑप्शन है जो ऑलरेडी पहले मैंने आपको पढ़ा दिया है। समझ में आ रहा है ना? तो चलिए इसमें बहुत सारा ऑप्शन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले हम डिजाइन टैब में आकर के और इसकी फॉर्मेटिंग हम पहले की जैसा कर लेते हैं और यहां से आकर के हम ये वाला स्टाइल ले लेते हैं। अब देखिए, अब हम चलते हैं फॉर्मेट ऑप्शन पे। अभी देखिए जैसे अगर हम इस पे क्लिक करने के बाद, इस पे क्लिक करने के बाद अगर हम रीसेट कर देते हैं
मैंने रिसेट कर दिया, रिसेट हो गया ना, बिल्कुल पहले की अवस्था में आ गया। अब देखिए फॉर्मेट टैब में इतना सारा ऑप्शन हाईलाइट हो गया, लेकिन ये वाला ऑप्शन हाईलाइट नहीं। क्यों नहीं हाईलाइट है? क्योंकि इसके लिए कोई फॉर्मेटिंग हमको देना पड़ेगा, तभी जाकर के कुछ ऑप्शन हाईलाइट होगा। तो चलिए इसके लिए डिजाइन टैब पे आ जाइए और यहाँ से कलर पे आ जाइए और यहाँ से आप ये वाला कलर अप्लाई कर लीजिए और यहाँ से आप इसकी स्टाइल को चेंज करके ये वाला आप स्टाइल ले लीजिए। अब चलिए डिजाइन फॉर्मेट टैब में हाईलाइट हुआ सर। अब यहाँ पे लिखा है 2D, ये 3D के रूप में दिखा रहा है, आप चाहेंगे तो इसको 2D में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत? पर ये तभी काम करेगा जब आप इसकी स्टाइल में जा करके कोई परिवर्तन किए रहेंगे, बिना परिवर्तन किए ऑप्शन काम नहीं करेगा। फिर फॉर्मेट टैब में आप आ जाइएगा, फिर यहाँ पे दिया है चेंज शेप, जैसे ये शेप आपको अच्छा नहीं लग रहा है, इस शेप को आपको बदल करके दूसरा शेप आपको लगाना है, तो चेंज शेप पे आ जाइए। देखिए इतना सारा शेप दिख रहा है, अब इसमें से कौन सा शेप आपको लेना है? तो जैसे मान के चलिए कि ये वाला शेप हमको लेना है। चेंज हुआ, पर लिखा हुआ टेक्स्ट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको हम कलर चेंज कर देते, बोल्ड कर देते। क्या शेप पहले ऐसे ही था? तो फॉर्मेट टैब में इतना सारा ऑप्शन दिया हुआ, आप शेप को, जैसे ये वाला शेप भी आप चेंज करना चाहते हैं, सिलेक्शन करिए और चेंज शेप पे आ जाइए। और इस समय मैंने जो शेप ले लिया, चलिए ये वाला शेप मैंने ले लिया, चेंज हुआ। तो आप अलग अलग चाहेंगे तो शेप को चेंज भी कर सकते हैं। और प्लस इसमें जो ऑप्शन दिया है वो है लार्जर। लार्जर का मतलब बड़ा करेगा शेप को, देखिए इतना बड़ा हो जाएगा। और स्मॉलर, अब सोच रहे होंगे कि सर सिंगल सिंगल अप्लाई हो रहा है, क्या पूरे पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं? कैसे करेंगे पूरे पे अप्लाई? हाँ, कैसे सिलेक्शन करेंगे? कंट्रोल ए, अब बस सिंपल तरीका है, यहां से हम स्मॉलर करेंगे तो छोटा होगा और लार्जर करेंगे तो, समझ में आ रहा है ना? अगर कंट्रोल ए से नहीं सिलेक्शन कर पाते हैं तो कंट्रोल के साथ माउस का लेफ्ट बटन दबा करके भी सिलेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत किसी को? और बाकी इसमें कोई ऐसा ऑप्शन जो मैंने आपको ना पढ़ाया हो, कोई ऐसा ऑप्शन जो मैंने आपको ना पढ़ाया हो? हाँ, सब मैंने पढ़ाया है ना? अरे आप ये समझिए कि आपने शेप लिया है, उसी शेप में आपने टाइप किया, तो अभी तो मैंने शेप के बारे में आपको बताया ही है पूरा, और कल भी मैंने आपको डिस्कस करके इंसर्ट वाले टाइप में ऑप्शन में मैंने बताया था, कोई दिक्कत? चलिए कंट्रोल एन से एक नया पेज ले लेते हैं दिखाने के लिए, और यहाँ पे इंसर्ट में आ जाइएगा और यहाँ से शेप में आ जाइएगा। ऐसे शेप को मैंने ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया, फॉर्मेट टैब मिला, मिला कि नहीं मिला? यही तो सारा ऑप्शन है जो दिख रहा है उसमें, देखिए ध्यान से देखिए, कुछ डिफरेंट आपको नहीं दिख रहा हो, सब वही ऑप्शन है जो इसमें फॉर्मेट टैब में आपको दिख रहा है। मतलब इसको हम चेंज करना चाहते हैं, इसकी स्टाइल, तो हम यहाँ से स्टाइल को चेंज कर सकते हैं, अलग अलग इसका स्टाइल दे सकते हैं। शेप को फिल करना चाहते हैं तो शेप को अलग हम फिल भी कर सकते हैं, देखिए कोई दिक्कत? इसका अलग कलर देना चाहते हैं तो इसको सिलेक्शन करिए। जैसे देखिए इसका प्रयोग क्या है, जैसे एक फॉर्मेटिंग आपने कोई ले लिया, वो तो एक फॉर्मेटिंग आपको बना बना मिल गया, उसमें आप अपने हिसाब से कोई फॉर्मेटिंग करेंगे ना, तो इसके लिए सारा ऑप्शन आपका काम करता है। अब ये लैब में चल करके आप इसका इस्तेमाल करके देखिएगा, एक एक करके बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, कोई दिक्कत? हो जाएगा पूरा प्रैक्टिकल? आवाज नहीं आ रहा है, बोलिए, जब बोलने के लिए कहा जाता है तो बोलते नहीं हो आप लोग।